आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की। अगर आपको फिजिक्स अच्छी करनी है तो आपको सारे फार्मूले क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करना है तो आपको सारे फार्मूले आने चाहिए। आपको न्यूमेरिकल हार्ड इसलिए लगता है कि आपके फार्मूले क्लियर नहीं होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो आइए देखते हैं। जैसे वेग, तो वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, विस्थापन को s से प्रदर्शित करते हैं और समय को t से प्रदर्शित करते हैं। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब आता है त्वरण। त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन मतलब v माइनस u अपॉन t, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। इसके बाद में आता है आवेश। आवेश को q से प्रदर्शित करते हैं। q बराबर होता है n, जहां पे e बराबर होता है इलेक्ट्रॉन और n बराबर होता है संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है। इसके बाद में आता है धारा। धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर होता है Q अपॉन T, मतलब आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। इसके बाद में आता है कार्य। W बराबर होता है F इंटू S, मतलब बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। अब अगर आपसे बोला जाए कि कोई कुली अपने सर पर कोई संदूक रखे है और प्लेटफॉर्म पे घूम रहा है तो उसने कितना कार्य किया, तो उस स्थिति में कार्य शून्य होगा, क्योंकि जब तक विस्थापन नहीं होगा तब तक कार्य शून्य होगा। और अगर मान लीजिए आप किसी दीवार पे धक्का लगाते हैं तो दीवार तो अपनी ही जगह पे रहेगी, तो दीवार जब तक विस्थापित नहीं होगी तब तक कार्य शून्य होगा। तो अगर आप दीवार पे धक्का लगाएंगे तो किया गया कार्य शून्य। इसके बाद में देखते हैं संवेग। संवेग बराबर, संवेग को p से प्रदर्शित करते हैं। p बराबर होता है mv, मतलब द्रव्यमान इंटू वेग। इसके बाद में आता है बल। बल को f से प्रदर्शित करते हैं। f बराबर होता है mv, मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसके बाद में होता है आवेग। आवेग को j से प्रदर्शित करते हैं। j बराबर होता है F इंटू टी। F इंटू टी, j बराबर होता है F इंटू टी, मतलब बल और समय। बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। इसके बाद में आता है घनत्व। इसे घनत्व आता है। इसके बाद में आता है घनत्व। इसे d से, स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। d बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब m बटे v, m अपॉन v। प्रतिरोध R बराबर होता है v अपॉन i, v अपॉन i। इसके बाद में विभव, v बराबर, विभव को v से प्रदर्शित करते हैं। v बराबर w अपॉन q, मतलब एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। जहां v क्या है? विभव है, w क्या है? कार्य है, और q क्या है? आवेश है। इसके बाद में आता है शक्ति। शक्ति को p से प्रदर्शित करते हैं। p बराबर होता है w अपॉन t। p बराबर होता है w अपॉन t। इसके बाद में आता है उष्मा। उष्मा या ऊर्जा, इसे h से लिख लीजिए या w से लिख लीजिए, h या w से। ठीक है। तो होता है VIT, VIT। ठीक है। अब हमने यहाँ पे पढ़ा है v बराबर IR, यहाँ से निकालेंगे v बराबर IR। ठीक है। v बराबर IR हो जाएगा, तो यहाँ से अगर v की जगह पे हम IR रखेंगे तो क्या हो जाएगा? I स्क्वायर RT। अब अगर I की जगह पे v अपॉन R रखेंगे तो I स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? v स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो v स्क्वायर एक आर से आर से हो जाएगी, तो अपॉन R और इनटू t। तो h r बराबर क्या लिख सकते हैं? VIT लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं? I स्क्वायर RT, या क्या लिख सकते हैं? v स्क्वायर अपॉन R इनटू t। ठीक है। इसके बाद में आता है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। के बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, जहां m क्या होता है? द्रव्यमान, और v क्या होता है? वेग, और के बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा।
ठीक है। अब इसके बाद में आता है स्थितिज ऊर्जा U बराबर, तो U बराबर होता है mgh। तो ये m होता है द्रव्यमान, g होता है वृत्तीय त्वरण और h होता है ऊंचाई, ठीक है। और g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसे बोलते हैं वृत्तीय त्वरण। इसके बाद में आता है भार, तो w बराबर होता है mg m g, मतलब द्रव्यमान इनटू वृत्तीय त्वरण। इसके बाद में आता है बल आघूर्ण, टाउ बराबर, बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ बराबर होता है F into R, मतलब F into F क्या होता है बल और R क्या होती है दूरी होती है, ठीक है। बल आघूर्ण टाउ, बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ बराबर होता है F into R। इसके बाद में पढ़ते हैं जड़त्व आघूर्ण, इसे जड़त्व आघूर्ण को जड़त्व आघूर्ण इसे I से प्रदर्शित करते हैं, I बराबर होता है mr², जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है mr²। इसके बाद में पढ़ते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, इसे T से प्रदर्शित करते हैं, T बराबर होता है F/L, F/L। होती है आवृत्ति, आवृत्ति को n से प्रदर्शित करते हैं, आवृत्ति आवर्तकाल के का व्युत्क्रम होती है, तो n बराबर 1/t। आवृत्ति बराबर होता है n बराबर, आवृत्ति को n से प्रदर्शित करते हैं, n बराबर होता है 1/t। कोणीय वेग, कोणीय वेग और वेग में डिफरेंस क्या है। अगर मान लीजिए कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में इस तरह गतिशील है, ठीक है, तो उसने मान लीजिए किसी समय इतना विस्थापित हुई किसी समय, तो जो विस्थापन होगा उसे डेल्टा थीटा से लिखेंगे, और जो उतना विस्थापन होने में टाइम लगेगा उसे लिखेंगे डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, कोणीय वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से, ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इसके बाद में आता है कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति। अब कोणीय आवृत्ति क्या होती है, कोणीय आवृत्ति बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी, ठीक है। अब 1 अपॉन टी क्या होता है, n होता है, आवृत्ति होती है, तो अब यहां पे लिख सकते हैं हम 2 पाई n, 2 पाई n, कोणीय आवृत्ति बराबर होता है 2 पाई n। इसके बाद में पढ़ेंगे प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, रो से, इसे रो बराबर होता है RA/L, प्रतिरोधकता इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, रो बराबर होता है RA/L, ठीक है। अब पढ़ेंगे अभिकेंद्रीय बल, जैसे आप देखते होंगे कि आप जब साइकिल से जाते होंगे तो मोड़ पे आपको झुकना पड़ता है, लेकिन आप गिरते नहीं है, बिकॉज़ इसका रीजन ये होता है, आप गिरते इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे अभिकेंद्रीय बल कार्य कर रहा होता है। तो अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला होता है F बराबर mv², F बराबर mv² अपॉन r, F बराबर mv² अपॉन r। अब इसके बाद पढ़ेंगे दाब, तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो F/A, दाब P बराबर होता है F/A, मतलब दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपको यही सारी फार्मूले समझनी पड़ेगी और अच्छे से याद करनी पड़ेगी।